गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। निषाद राज गुह श्री रघुनाथ जी को सिंसुपा की छाया में ले जा करके उस स्थान को रात्रि विश्राम करने के लिए दिखाते हैं। श्री रघुनाथ जी उस स्थान को बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं, पसंद करते हैं। तो निषाद राजगुह अपने हाथ से वृक्षों के कोमल कोमल पत्तों लेकर के, वृक्षों के कोमल कोमल पत्तों को लेकर के नीचे कुसा बिछा करके ऊपर से पत्ते बिछा देते हैं और फिर सरकार के फलहार के लिए, क्योंकि मुनिव्रत बेस आहार, इसलिए उन्हें फलहार करने के लिए मूल फल जो मधुर माने मीठे हैं, मृदु माने कोमल हैं, उसको अमनिया कर करके दोना में सजा सजा करके रख दिए और दोना में पानी भी भर के रख दिए। सूचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। पवित्र फल, पवित्र मूल। कुछ फल मूल ऐसे होते हैं कि वह अपवित्र माने जाते हैं, वैष्णव लोग उसे ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे कि गूलर का फल है, गाजर है, ये पवित्र नहीं माने जाते हैं। सूची माने जो पवित्र हैं, देखने में भी स्वच्छ है, शुद्ध है, स्वच्छ है, उनको अमनिया कर करके दोना में रख दिए, सजा दिए। निषाद राज की बड़ी इच्छा थी कि सरकार घर चलते तो बढ़िया व्यंजन को भोग लगाते, बढ़िया बढ़िया पकवान पाते। लेकिन अब जान चुके हैं कि सरकार घर जाएंगे नहीं। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपनी मजबूरी सुना चुके हैं, अपना व्रत नियम सुना चुके हैं। इसीलिए उसी सिंसुपा की छाया में खूब बढ़िया बढ़िया फल और मूल तथा पानी, कंद, ये सभी सजा के रख दिए। पलाश के पत्तों का दोना बनाए हैं, पलाश के पत्तों का दोना बनाए हैं और उसी दोने में फल रखे हैं जो पाने वाला है और उसी दोने में पानी भी रखे हैं। ठाकुर जी पतित पावन है। रघुनाथ जी प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, न कि वस्तु की। उनके लिए ऐसा नहीं है कि अमुक जाति व अमुक समाज है तो उनके हाथ के श्री रघुनाथ जी जल नहीं पिएंगे, ऐसा नहीं है। श्री रघुनाथ जी प्रेमी के हाथ से सब कुछ ग्रहण करते हैं, सब कुछ पाते हैं।
कल हम लोग चर्चा कर रहे थे गीतावली सुंदरकांड 46 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, नाहि न भजिबे जोग बियो, कौने देव सबरी के फल करी भोजन सलिल पियो। सबरी जी के हाथ के फल को पाए और पानी भी पिए। भक्तमाल जी के 250 कवित में, भक्तमाल जी के 250 कवित में श्री स्वामी प्रियादास जी महाराज ने बारमुखी नाम की वेश्या की कथा को प्रस्तुत किए हैं। वेश्या को प्रसंग सुनो। वेश्या धन धान्य से तो बहुत संपन्न थी, लेकिन उनका कर्म बड़ा ही मलिन था। एक दिन संतों की जमात उस गांव से गुजर रही थी, जा रही थी, और वह जमात कोई सामान्य संतों की नहीं थी, बल्कि आद्य जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जमात थी। संतों ने वेश्या की स्थान को देखा, वेश्या की जो जगह थी उसको देखा तो बड़ा ही स्वच्छ दिखाई दिया। हरे हरे पेड़ पौधे थे, पुष्प के पौधे थे, पास में जल भी था। तो संतों को जल और थल बढ़िया दिखाई दे तो उनको वह स्थान अच्छा लगता है, भा जाता है। संतों ने वहां पर डेरा डाल दिया। वेश्या ने जब संतों को दर्शन किया तो संतों को दर्शन करके वेश्या सोचने लगी कि मेरे किसी न किसी जन्म के भाग्य जगे हैं जो ऐसे हंस लोग आए हैं, और इन लोगों को ये मालूम नहीं है कि यह जगह किसकी है, इसीलिए संत भगवान यहाँ पर रुके हैं, ठहरे हैं। नहीं तो संत भगवान भला हमारी जगह में आवे, हमारे स्थान में आवे, ये संभव नहीं था। जब किसी जन्म के मेरे भाग्य उदय हुए हैं, पुण्य उदय हुए हैं, तो क्यों ना हमें संतों के पास जाना चाहिए। तो एक बड़े से थाल में स्वर्ण मणि भर करके और आकर के इन्होंने प्रणाम किया। तो श्री स्वामी जी ने उनसे पूछा, देवी आपका परिचय क्या है? तो कुछ सहमी, कुछ सकुचाई, पर सोचा कि संतों से झूठ बोलना भी पाप है। जो मैं हूं वह मैं बता दूं। तो उन्होंने अपनी सारी बातें कह दी। तो स्वामी जी ने कहा कि आपकी भेंट को हम स्वीकार नहीं कर सकते। तब वेश्या ने कहा कि आप संत हैं, आप यदि चाहेंगे तो मेरा कल्याण कर सकते हैं। तो संतों ने कहा, स्वामी जी ने कहा, जगत गुरु जी ने कहा कि तुम इन मणि से, इन मोहरों से और भी संपत्ति लगा करके एक भव्य नव्य मुकुट का निर्माण कराओ, और उस मुकुट को श्री रंगनाथ भगवान धारण करेंगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वेश्या ने कहा, जब मेरे धन को संत ब्राह्मण नहीं ग्रहण कर सकते तो भला भगवान कैसे धारण कर सकते हैं। तब स्वामी जी ने कहा कि हम भले धारण नहीं कर सकते, हम भले ही ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ग्रहण अवश्य करेंगे, क्योंकि भगवान में वह भगवत्ता है, वह उनमें वह सामर्थ्य है, और उनका नाम पतित पावन है।
मेरी बात पर विश्वास करो, आप बनवाओ, भगवान अवश्य धारण करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। एक निश्चित तिथि पर वेश्या ने संतों को पुनः आने के लिए प्रार्थना किया है कि आप सब पधारें और मैं तब तक मुकुट को बनवा लेती हूं और उस मुकुट को आप धारण करवाइए। कहा ठीक है। निर्धारित निश्चित तिथि पर पुनः जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान संतों के साथ आए हैं। मुकुट को लेकर के वह वेश्या चली हैं। मन में इस बात को लेकर के ग्लानि भी है कि मेरा कर्म बड़ा ही निंदनीय है, लेकिन धन्य है ये संत भगवान जो मुझे भगवान से मिलाने ले जा रहे हैं। उधर ठाकुर जी ने पुजारी जी से कहा कि आज संतों की अध्यक्षता में, संतों के देख रेख में, संतों के साथ एक महिला मुझे मुकुट पहनाने आ रही हैं, तो पुजारी जी आप मुकुट मत पहनाना, वही महिला पहनाएंगे। पुजारी जी ने कहा मंदिर में महिला आवें, क्या ये ठीक है? कहा मेरा आदेश है, महिला आएंगी मंदिर में। कहा ठीक है। आई है और पुजारी जी से उन्होंने कहा कि महाराज ये मुकुट आप ठाकुर जी को सिर पर धारण करा दीजिए। पुजारी जी ने कहा हमें आदेश हुआ है कि जिन्होंने मुकुट बनवाया है वे खुद मुकुट पहनाए, जिन्होंने मुकुट बनाया है वे स्वयं पहनावे, मुझे यह आदेश हुआ है। तो स्वामी जी ने वेश्या से कहा जाकर के आप मुकुट पहनाओ। कहा ठीक है। प्रणाम किया है और मुकुट लेकर के जैसे आगे बढ़ी हैं, चौकट को लांघी हैं, इतने में उनका मासिक धर्म हो गया है, जिससे उनका पांव आगे बढ़ने से रुक गया है और बहुत लज्जित हुई हैं, बहुत ग्लानि करने लगी हैं और पांव को पीछे हटाई है। स्वामी जी ने कहा क्यों, तुम पहनाने क्यों नहीं जा रही हो? तो हाथ जोड़ करके कहा स्वामी जी मैं मंदिर में जाने योग्य नहीं रही, मैं अपवित्र अवस्था में हो गई हूं, इसलिए मैं नहीं जा सकती। स्वामी जी बड़े असमंजस में पड़ गए, अब क्या कहना चाहिए। तो स्वामी जी ने पुजारी जी से कहा कि ठीक है आप ही पहना दीजिए। पुजारी जी ने मुकुट को लेकर के जब ठाकुर जी के पास पहुंच करके पहनाना चाहा है, तो ठाकुर जी ने कहा नहीं, मैंने मना किया था ना, आपको नहीं पहनाना है, मुकुट वह पहनाएंगे। पुजारी जी ने कहा प्रभु बात ऐसी है कि वह अपवित्र अवस्था में है, अशुद्ध अवस्था में वह नहीं पहना सकती हैं। शास्त्र निषेध करता है कि इस अवस्था में महिला मंदिर में प्रवेश न करे। ठाकुर जी ने कहा पुजारी जी शास्त्र की बात अपनी जगह है, मान्य है, वह बात मानी जानी चाहिए और आप पे कहना बिल्कुल सत्य है, ऐसा होना चाहिए। परंतु साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखिए कि हमारे संत लोग उनको लेकर आए हैं, यह विश्वास दिला करके कि भगवान पतित पावन है, पापियों को भी पतित को भी पवित्र करने वाले हैं, गिरे हुए को उठाने वाले हैं, नीच को ऊंचे बनाने वाले हैं, पतित को पावन बनाने वाले हैं। यदि आज हम उसके हाथ से मुकुट नहीं पहनेंगे तो ये संत लोग मेरा पतित नाम, पतित पावन नाम को प्रचार कैसे करेंगे, लोगों के बीच कैसे कहेंगे कि भगवान पतित पावन है। इसीलिए संतों के देखरेख में संतों के साथ आई हैं। और फिर मैं कहता हूं ना, आप जाकर के उनको मुकुट दीजिए। पुजारी जी ने जाकर के दिया है
और उन्होंने मुकुट लिया है और बहुत ग्लानि करती हुई, ग्लानि करने में, पश्चाताप करने में उनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं और फिर उन्होंने जाकर के मुकुट को पहनाया है। इस प्रसंग को यहाँ पर सुनाने का अभिप्राय यह है कि ठाकुर जी दीन बंधु हैं, ठाकुर जी पतित पावन हैं, ठाकुर जी किसी से कोई छुआछूत का भेद नहीं रखते हैं, ठाकुर जी सबके लिए हैं। कर्मकांड के दृष्टि से, आचार विचार के दृष्टि में लोगों में छुआछूत का भेद होता है, होना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी सबके हैं। ठाकुर जी की पूजा एक स्वपच भी कर सकता है, एक बिल्कुल निम्न जाति के कोई प्राणी हो वह भी कर सकता है, और स्वपच से अधिक नीच कौन हो सकता, वो भी कर सकता है। बस भगवान को प्रेम चाहिए। भक्तमाल जी में उन तमाम भक्तों की कथा है जहां कि वे ठाकुर जी की पूजा करते हैं। तो ये कहना कि दोना भरी भरी राखे से आनी, पानी नहीं बल्कि आनी, ये कहना उपयुक्त नहीं है। पानी रखा है निषाद राजगुह ने और श्री रघुनाथ जी ने पानी को ग्रहण किया है, प्रभु पानी पिए हैं। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाई, शयन किन्ह रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई, पाए पलोटत भाई। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। श्री सीता जी, श्री सुमंत्र जी, भैया लक्ष्मण जी के सहित श्री रघुनाथ जी कंद मूल फल ग्रहण किए, पाए। रघुवंश मणि रघुवंश भूषण श्री राम भद्रजू शयन किन्ह माने शयन किए, मित्र के बनाए गए सेज पर विश्राम किए, लेटे हैं, शयन किए हैं। और श्री लक्ष्मण जी पाए पलोटत भाई, श्री लक्ष्मण जी चरण संवाहन करने लगे हैं, चरण दबाने लगे हैं। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाई। श्री सीता जी, श्री सुमंत्र जी और श्री लक्ष्मण जी के सहित, अर्थात स्त्री को, वृद्ध को, बालक को भोजन दे करके फिर स्वयं भोजन करना, यह एक सुंदर मर्यादा की स्थापना है। श्री सीता जी, श्री सुमंत्र जी, श्री लक्ष्मण जी, इन सब के साथ सरकार कंद मूल फल ग्रहण किए, अर्थात सरकार ने श्री सीता जी को दिया है, ये आप खाइए, इसको आप पाइए। श्री सुमंत्र जी को दिया, श्री लक्ष्मण जी को दिया, फिर स्वयं लिया है, अर्थात स्त्री को, वृद्ध को और बालक को दे करके तब स्वयं भोजन ग्रहण करना, यह एक विशेष मर्यादा की स्थापना है। वैसे भी सरकार हमारे श्री रघुनाथ जी अकेले भोजन नहीं करते हैं, अनुज सखा संग भोजन करें, अनुज सखा संग भोजन करें। सरकार जब शयन किए हैं, रघुवंश भूषण श्री राम जी जब शयन किए हैं, तो श्री लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे। माता श्री सुमित्रा जी ने इनसे कहा था, तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, दूसर है तो तात कछु नाही।
जब घर के बाहर होते हैं तो श्री लक्ष्मण जी चरण सेवा करते हैं। चापत चरण लखन और लाए। सरकार जब शयन किए हैं, लक्ष्मण जी चरण दबाए हैं, और जब श्री लक्ष्मण जी को लगा कि सरकार को गहरी नींद आ गई है, अब श्री रघुनाथ जी सो रहे हैं, तो उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कहि सचिव ही सो वन मृदुबानी। उठे लखन प्रभु सोबत जानी। प्रभु सोबत जानी, लखन उठे। प्रभु को सोते हुए जान करके श्री लक्ष्मण जी वहां से उठ करके खड़े हो गए और मृदुबानी सचिव ही सोवन कही। मृदुबानी माने कोमल वाणी से सचिव मंत्री श्री सुमंत्र जी को शयन करने के लिए कह करके फिर आगे बढ़े। श्री रघुनाथ जी को सोते हुए जान करके श्री लक्ष्मण जी वहां से उठ गए हैं और श्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कह करके फिर आगे बढ़ेंगे। आगे कहाँ के लिए? तो सुरक्षा में पहरेदारी करने के लिए। श्री रघुनाथ जी को निद्रा जल्दी आ गई। इसका कारण एक यह भी है कि कल रात्रि को सरकार सोए नहीं है। परसों रात्रि को राज तिलकोत्सव का हलचल था। श्री गुरु वशिष्ठ जी के आदेशानुसार नियम व्रत को पालन कर रहे थे। और आज श्री गंगा जी के तट पर सिंसुपा वृक्ष की छाया में मित्र प्यारे सखा निषाद राज गुह द्वारा रचित सेज पर उनके द्वारा दिए गए कंद मूल फल पा करके बढ़िया आराम से सुख की नींद में सो रहे हैं। वैसे श्री रघुनाथ जी भाई को आज्ञा देते हैं, आज्ञा पुण्य पुण्य भाई ने दी नहीं, निज निज सेज शयन तिन किन्हीं। यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा श्री लक्ष्मण जी ने देखा कि सरकार गहरी नींद में सो रहे हैं तो उठ गए। श्री रघुनाथ जी बिल्कुल प्रसन्न है और खूब आराम से सो रहे हैं। चिंता है तो श्री सुमंत्र जी को। इसीलिए श्री लक्ष्मण जी ने मंत्री जी को सोने के लिए कोमल वाणी से कहा। कोमल वाणी से कहा क्योंकि सरकार सो रहे हैं पास में, आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए, धीमी आवाज से। श्री रघुनाथ जी की निद्रा भंग न हो इसलिए धीमी आवाज से मंत्री जी को सोने के लिए कहा। परंतु मंत्री जी को नींद नहीं आ रही है, उनको तो चिंता है। श्री रघुनाथ जी के कष्ट को देख करके कि किस प्रकार से कंदमूल फल पाए हैं और भूमि पर सो रहे हैं, कितना कष्ट सह रहे हैं, कैसे इनको हम श्री अयोध्या जी लौटा ले चलेंगे, क्या मेरी बात मेरी प्रार्थना को मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे, इत्यादि तमाम तरह के प्रश्न इनके मन में उभर रहे हैं।
जैसे श्री भरतलाल जी के मन में प्रश्न होते हैं तमाम प्रकार के, केही विधि होई राम अभिषेको, केही विधि होई राम अभिषेको, मोहि अब कलत पाऊ न एको, केही विधि होई राम अभिषेको, मोहि अब कलत पाऊ न एको। कही सचिवहि शोभन मृदुबानी, कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी बिरासन। श्री सुमंत्र जी भले ही न सोए, लेकिन श्री लक्ष्मण जी ने उनको कह दिया है। अब लक्ष्मण जी निश्चिंत हो गए हैं। इधर कछुक दूरी सजीबान सरासन, श्री रघुनाथ जी जहाँ सो रहे हैं वहाँ से कछुक दूरी, कुछ दूरी पर बाण सरासन सजी, बाण और सरासन माने धनुष को सजा करके विरासन बैठी जागन लगे, विरासन से बैठ करके जागरण करने लगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा स्पष्ट वर्णन है कि निषाद राज ने श्री लक्ष्मण जी को भी शयन करने के लिए कहा है। तो श्री लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं अपने स्वामी को सोते हुए में रक्षा करता हूं, मैं सोता नहीं हूं और मैं सो भी नहीं सकता हूं। तो निषाद राज ने इनको सोने के लिए कहा है, ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, पर इन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं मैं नहीं सोऊंगा, मेरे प्राणनाथ सो रहे हैं, इनकी निद्रा भंग न हो, इसीलिए मैं पहरे में बैठूंगा। विरासन में बैठ गए। कछुक दूरी कहने का भाव यह है कि इतना अधिक दूर न होवे कि जहां से कि यदि कोई जीव जंतु सरकार के पास आ जाए तो भगाते न बने, और इतना पास में भी न होवे कि अपनी किसी क्रियाकलाप से, अपनी किसी क्रिया से सरकार की निद्रा भंग हो जाए। इसलिए कुछ दूरी पर धनुष बाण सजा करके विरासन से बैठ करके जगने लगे। विरासन एक आसन है जिसमें बड़ी स्फूर्ति होती है, घुटने को बल दे करके बैठा जाता है, इसमें स्फूर्ति होती है और बैठे बैठे भी बाण चलाया जा सकता है, और जरूरत पड़ा तुरंत उठ के खड़े हो गए, कोई आलस न हो। श्री लक्ष्मण जी वनवास काल में कहीं सोए नहीं हैं। आज यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जागरण कर रहे हैं, और आगे लंका कांड में गोस्वामी जी कहेंगे कि प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग कसी साज सरासन। इधर निषाद राज ने गुह बोलाई पाहरु प्रतीति, गुह बोलाई पाहरु प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, गुह बोलाई पाहरु प्रतीति। गुह निषाद ने, प्रतीति माने विश्वसनीय, पाहरु माने पहरेदारों को बुला करके अति प्रीति ठाव ठाव राखे, अत्यंत प्रीति के साथ ठाव ठाव माने जगह जगह पर बैठा दिए। कहा सुनो, ध्यान रहे,
हमारे स्वामी हमारे रघुनाथ जी शयन कर रहे हैं। कहीं से कोई पशु इधर की ओर ना आवे और कहीं से कोई आवाज न हो, बिल्कुल शांत और सावधानी से पहरेदारी करना। ये मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे स्वामी हैं। गुह बोलाई पहाड़ु प्रतीति, जो विश्वसनीय है उन सबको बुला करके रखा है, जगह जगह पर बैठाया है। और आप स्वयं आप लखन पही बैठे जाई, आप लखन पही बैठे जाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई, आप लखन पही बैठे जाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई। आप स्वयं कटी में भाथी माने तरकस बांध करके और सर चाप चढ़ाई, चाप माने धनुष पर, सर माने बाण को चढ़ा करके जाकर के श्री लक्ष्मण जी के पास बैठ गए। आप स्वयं निषाद राज, कटी माने कमर में तरकस और हाथ में धनुष बाण ले करके श्री लक्ष्मण जी के पास जा करके बैठ गए। निषाद राज पहरेदारों को बैठाए और श्री रघुनाथ जी में इनकी इतनी प्रीति है कि स्वयं भी सावधान है, जिससे कोई प्रमाद न करें। सुमेरे राम पद पंकज पन ही, भाथी बांध चढ़ाई नहीं धनु ही। आगे सुनिएगा। तो कटि भाथी, कटि में भाथी माने तरकस बांध करके धनुष पर बाण चढ़ा करके और श्री लक्ष्मण जी के पास बैठे। श्री लक्ष्मण जी के पास क्यों बैठे? इसलिए बैठे क्योंकि मन में बड़ा कष्ट हो रहा है। श्री सीताराम जी को भूमि पर सोए हुए देख करके बहुत कष्ट हो रहा है। तो कुछ मन की व्यथा श्री लक्ष्मण जी से मैं कहूं, कुछ संवाद करूं, कुछ सत्संग हो, इसलिए श्री लक्ष्मण जी के पास जाकर के बैठ गए। कुछ दूरी पर हैं, धीमी आवाज से बोल रहे हैं जिससे कि आवाज सरकार तक न पहुंचे। सोवत प्रभु ही निहारी निषादो, भयउ प्रेम बस हृदय विषादो। सोवत प्रभु ही निहारी निषादो, भयउ प्रेम बस हृदय विषादो। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु। निषादु प्रभु ही सोवत निहारी, प्रेम बस हृदय विषादु भयो। निषाद गुह प्रभु श्री राम भद्र जी को भूमि पर सोते हुए देख करके प्रेम के कारण विषाद ग्रस्त हो गए। प्रेम तो बहुत है पर ज्ञान कम है। ज्ञान के अभाव में, ज्ञान की कमी होने से मोह हो जाता है।
निषाद राज गुह को मोह हुआ, इनके मोह का निवारण श्री लक्ष्मण जी से हुआ। श्री सुग्रीव को मोह हुआ, उनके मोह का निवारण श्री हनुमान जी से हुआ। श्री विभीषण जी को भी मोह हुआ, उनके मोह का निवारण श्री रघुनाथ जी से हुआ है। सोबत प्रभु ही निहारे निषादो, भयउ प्रेम बस हृदय विषादो। बैराग संदीपनी में गोस्वामी जी ने लिखा 43 में, रैन के भूषण इंदु है, दिवस के भूषण भानु। भक्ति के भूषण ज्ञान है, ज्ञान के भूषण ध्यान, ध्यान के भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग। तो भक्ति के भूषण ज्ञान है। जैसे रैन के भूषण इंदु है, दिवस के भूषण भानु, वैसे ज्ञान के भूषण भक्ति है। भक्ति के भूषण ज्ञान है, ज्ञान के भूषण ध्यान। तो भक्ति का भूषण है ज्ञान, ज्ञान होना चाहिए। श्री रघुनाथ जी श्री कागभूषुंडी जी से कहते हैं, कि माया संभव भ्रम सब, माया संभव भ्रम सब, अब न व्यापी हैं तो ही। कैसे? कहा, जाने सु ब्रह्म अनादि अज, अगुण गुनाकर मोही। माया संभव ब्रह्म सब अब न व्यापी हैं तो ही। तुम्हें नहीं व्यापेंगे, पर ध्यान रहे, मुझे इस बात, मेरे संदर्भ में इस बात को ध्यान रखना। जाने सु ब्रह्म अनादि अज, अगुण गुनाकर मोही। जब हम श्री राम जी के ईश्वरत्व को जानते रहेंगे, उनकी भगवत्ता को स्मरण में रखेंगे, तो हम मोह से मुक्त रहेंगे। हम कहीं भी किसी तरह से विचलित नहीं हो पाएंगे, यदि हमारे हृदय में उनकी ईश्वरता, उनकी भगवत्ता हृदय में बनी रहे। श्री निषाद राज को मोह हो गया। बहुत दुखी है, ये विषाद है। भयउ प्रेम बस हृदय विषाद। जैसे श्री अर्जुन को विषाद हो जाता है, तो गीता जी में विषाद योग है, एक अध्याय, वैसे विषाद हो गया निषाद राज को। तन पुलकित जल, तन पुलकित जल, लोचन बहई, बचन सप्रेम, लखन सन कहई, बचन सप्रेम, लखन सन कहई। तन पुलकित जल, लोचन बहई। तन पुलकित जल, लोचन बहई। तन माने शरीर पुलकित है, रोमांचित है, और लोचन माने नेत्रों से जल बहाई माने अश्रु बह रहा है। बचन सप्रेम, लखन सन कहई। सप्रेम वचन श्री लक्ष्मण जी से कहने लगे। शरीर रोमांच है, नेत्रों से आंसू बह रहा है। गदगद वचन से श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं, भूपति भवन
सुभाए सुहावा भूपति भवन सुभाए सुहावा सुरपति सदनन पटतर पावा सुरपति सदनन पटतर पावा। भूपति भवन सुभाए सुहावा। भूपति श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी का भवन माने महल सुभाए सुहावा। सुभाए माने स्वाभाविक रूप से, सुहावा माने सुंदर है। सुरपति सदनन पटतर पावा। लोक में किसी का महल उनके सामने शोभा में ठहर नहीं सकता। किसी के महल श्री चक्रवर्ती जी के महल के सामने नहीं ठहर सकता। तुलना में स्वर्ग की बात रही तो सुरपति सदन, सुरपति देवराज इंद्र का सदन माने महल घर न पटतर पावा। पटतर माने समता नहीं पा सकता, बराबरी नहीं कर सकता। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के महल इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर है कि उस महल की समता देवराज इंद्र का महल भी नहीं कर सकता। मणिमय रचित चारु चौबारे जनुरति पति निज हाथ सवारे। मणिमय रचित चारु चौबारे जनुरति पति निज हाथ सवारे। मणिमय रचित, मणिमय रचित है, मणिमय जड़ित है। चारु माने सुंदर चौबारे, चौबारे माने चार द्वार है। इतना सुंदर महल है सरकार का, जहां श्री रघुनाथ जी सोते हैं वह महल कि जनुरति पति निज हाथ सवारे। जनु मानो रतिपति, रति के पति कामदेव ने अपने हाथ से संवारे माने संवारा है, सजाया है। मणिमय रचित चारु चौबारे जनुरति पति निज हाथ सवारे। श्री अयोध्या जी में सभी महल धवल धाम पर नभ चुंबत, और उसमें भी श्री चक्रवर्ती जी का महल, और उन महलों में भी श्री रघुनाथ जी का शयनागार इतना सुंदर भव्य है। चौबारे माने चारों तरफ द्वार। ये महल, ये कमरा ऊपर बनाया जाता है, सबसे ऊपर छत के ऊपर बनाया जाता है, जिसमें चार द्वार चारों तरफ दिए जाते हैं। चारों तरफ की हवा आती जाती है कमरे में, बढ़िया आनंद होता है। चारों ओर दरवाजे जिनमें हो वह चौबारे, वह बंगला मानो कामदेव ने अपने हाथ से संवारे माने संवारा है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजुमणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास,
शुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास। शुचि माने पवित्र है, सुविचित्र माने सुंदर विचित्रित, सुंदर चित्रित है, और सुभोगमय माने सुंदर भोग्य पदार्थ से युक्त है, अर्थात खाने पीने की सभी वस्तुओं से वह महल भरा हुआ है। और सुमन माने पुष्प से युक्त महल है, और सुगंध माने सुगंधित द्रव्यों से युक्त है, सुवासित है। और मंजू माने सुंदर मणि के पलंग हैं, मणि के दीप हैं, जहां सब विधि सकल सुपास। सब विधि माने सब प्रकार से, सकल माने सभी, सुपास माने सुविधा है। शुचि माने पवित्र है। पवित्र कहने का भाव यह है कि कुछ लोगों का महल देखने में सुंदर होता पर पवित्र नहीं होता। जैसे यवन का, मलेच्छों का घर सुंदर भले ही लगते हो देखने में, लेकिन वो अशुद्ध होता है। सुविचित्र, सुविचित्र माने सुंदर विचित्र, सुंदर चित्रकारी युक्त, सुंदर तस्वीर बनाए गए। चारु चित्रशाला गृह, गृह प्रति लिखे बनाई। चारु चित्रशाला गृह, गृह प्रति लिखे बनाई। मंगलमय मंदिर सब केरे, मंगलमय मंदिर, मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। शुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंजू मणिदीप जहां, सब विधि सकल सुपास। सुभोग माया का मतलब यह है कि सुंदर खाने और पीने की सभी वस्तुएं वहां पर है, उस महल में भोग पदार्थ से युक्त है। पुष्प लगाए गए हैं, सुगंधित द्रव्य जैसे इत्र आदि, सुगंधित पुष्प केवड़ा है, गुलाब है, जूही है, चमेली है, चंपा है, ये पुष्प सुगंधित पुष्प। सुंदर सुगंधित द्रव्य इत्र आदि का छिड़काव। सुवास माने सुवासित है, सुगंधित है। सुंदर मणि के पलंग है, मणि के दीप हैं, जिससे कि बिल्कुल अंधेरा सा न हो, मणि के दीप है। मणि के दीप कहने का भाव जिसमें तेल घी बाती की समस्या न हो, धुआं होने की बात न हो, मकान महल काला काला पड़ने की कोई समस्या न हो, मणि के दीप। सब विधि सकल सुपास, सब प्रकार से सभी सुपास है। गोस्वामी जी कहते हैं आप सुविधा की दृष्टि से जितना आप कल्पना कर सको, जितना सोच सको, सारी सुविधाएं, सारी सुविधाएं, क्योंकि तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे, फिर क्या कमी रह सकती है यहाँ पर। बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है, भूप वचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए, सुभग सुरभि पै फेन समाना, कोमल कलित सुपेति नाना, उपबरहन बर वरण जाहि, सरग सुगंध मणि मंदिर माहि, रतन दीप सुठि चारु चंदोबा, कहत न बनई जान जेहि जोबा, कहत न बनई जान जेहि जोबा। तो
जान जही जोवा निषाद राज देखे हैं सरकार के मालूम। विविध बसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। विविध बसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। विविध बसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। विविध माने अनेक प्रकार से वस्त्र, ये बिछाने के लिए ओढ़ने के लिए है। विविध बसन बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए। उपधान, उपधान माने तकिया, तकिया है। तुराई माने रुई से बना हुआ तोशक गद्दा, बढ़िया कोमल तुराई। क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई, सरकार का जो सेज है, बिस्तर है, निषाद राज कहते हैं क्षीर फेन। क्षीर माने दूध के फेन के समान कोमल, मृदु माने कोमल, विशद माने स्वच्छ और सुहाई माने सुंदर है। विविध बसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। बढ़िया धवल वर्ण, स्वच्छ उज्जवल, दूध के फेन जैसा, दूध के फेन जैसा। वैसे भी शुक्लांबर धरम विष्णु, शुक्लांबर धरम विष्णु, शुक्लांबर स्वच्छ उज्जवल। क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तह सिय राम शयन निशिकरहि, तह सिय राम शयन निशिकरहि, निज छविरति मनोज मद हरहि। तह सिय राम शयन निशिकरहि, निज छविरति मनोज मद हरहि। तह माने वहां, सिय राम माने श्री सीताराम जी निशी माने रात्रि को शयन करते हैं। उस व्यवस्था में, उस महल में, उस कोमल सेज पर, उस पलंग पर, और आज खुले आकाश में, पेड़ की छाया में, घास पत्ती के बिस्तर पर, सेज पर सो रहे हैं। इसी बात को लेकर के निषाद राज को बड़ा कष्ट है कि जो इस प्रकार से लाड़ प्यार कोमल व्यवस्था में पलने वाले, रहने वाले, लाड़ प्यार और कोमल व्यवस्था में रहने वाले, पलने वाले, इस प्रकार से खुले आकाश में रह रहे हैं। तहाँ सिय राम शयन निशिकरहि, जैसे भूप बचन सुनि साज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुबग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेति नाना। निज छवि रति मनोज मद हरहि, अपनी छवि से श्री सीताराम जी रति और मनोज के मद को हरण करते हैं। रति कामदेव की पत्नी है, मनोज माने कामदेव, दोनों के मद को हरण करते हैं सरकार। तेसिय राम, तेसिय राम साथ रे सोए,
श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए, तेसिय राम साथरी सोए। तेसिय राम माने वही श्री सीताराम जी, साथरी माने इस सेज पर, इस साथरी पर, इस बिस्तर पर, घास पत्ती के बिस्तर पर सो रहे हैं। इतने कोमल बिस्तर पर सोने वाले घास पत्ती के साथरी पर बिस्तर पर सो रहे हैं। क्या नींद आ गई है? कहाँ, नींद आ गई है। क्यों? क्योंकि श्रमित थके हुए हैं। सरकार के शयनागार में विभिन्न प्रकार के वस्त्र बिछाने और ओढ़ने के लिए हैं। यहाँ पर यूं ही खुले आकाश में बिना चादर ओढ़े सो रहे हैं। श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। बसन का मतलब जो कोमल चादर ओढ़ के सोते थे, आज वह कोमल चादर के बिना ही सो रहे हैं। श्रमित माने थके हुए, इसलिए नींद आ गई। श्रमित भूप निद्रायति आई, थकान में निद्रा आती है। श्रमित भूप निद्रा आती आई। जाहि न जोए, देखे नहीं जाते। देखने से बड़ा कष्ट होता है। इतने सुकुमार, इतने सुकोमल, और इस प्रकार से घास पत्ती पर सोना, भूमि पर सोना। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। माता पिता, परिजन माने कुटुंबी, पुरवासी, सुशील सखा, सुशील दास अरुदासी। सुशील माने सुंदर शीलवान सखा, सुंदर शीलवान दास और दासी। सुशील का मतलब जो उत्तर न दे, जवाब न दे। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सेवक सठ नहीं होना चाहिए। दुष्टा भार्या सठम मित्रम, दुष्टा भार्या सठम मित्रम, भृत्यश्चोत्तरदायक। ये दुखदाई होते। दुष्टा भार्या सठम मित्रम, दुष्ट भार्या हो, सठ मित्र हो, भृत्योश्चोत्तरदायक। भृत्यस माने सेवक, उत्तर देने वाला हो, ये दुखदाई होते हैं। दोहावली 474-75 में पढ़िए। दोहावली 474-75 में गोस्वामी जी ने लिखा, शिष्य सखा, शिष्य सखा सेवक सचिव, शिष्य सखा सेवक सचिव, सुतिय सिखावन साच, शिष्य सखा सेवक सचिव, सुतिय सिखावन साच। सुनि समुझिए पुनि परिहरिए, परमन रंजन पाँच। शिष्य हो, सखा हो, सेवक हो, मंत्री हो, स्त्री हो, इन पांचों के संदर्भ में समझना चाहिए। सुनि समझिए पुनि परिहरिए, परम मनोरंजन पाँच।
एक स्वामी ने अपने सेवक से कहा, भैया मुझे प्यास लगी है, जल लेकर आओ। तो सेवक ने कहा, स्वामी जी नहीं नहीं, आप चल के आए हैं, मेरी इच्छा है पहले आपको पैर दबाऊंगा। स्वामी कहते हो कि जल पिलाओ, सेवक कहते हो नहीं हम पैर दबाएंगे। तो ये है सेवक की मूर्ता। और ये सेवक स्वामी को सुख देने वाला नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने यहां पर कहा, सखा सुशील दास और उदासी। सुंदर शीलवान सखा माने मित्र हो, और सुंदर शीलवान दास और दासी हो। जोगबहि जिन्हि प्राण की नाई, जोगबहि जिन्हि प्राण की नाई। महि सोबत तेई राम गोसाई, महि सोबत तेई राम गोसाई। जोगबहि जिन्हि प्राण की नाई। जिन्हि प्राण की नाई जोगबहि, जिन श्री सीताराम जी को प्राण की तरह जोगबहि माने रक्षा करते थे, प्राण की तरह जोगाते थे, रक्षा करते थे। तेई गोसाई राम महि सोबत, वही गोसाई श्री राम जी, गोसाई माने इंद्रियों के स्वामी श्री राम जी, महि सोबत माने भूमि पर सो रहे हैं। जोगबहि जिन्हि प्राण की नाई। सभी अयोध्यावासी श्री राम जी को प्राण की तरह रक्षा करते रहे हैं। कौशलपुरवासी नर, कौशलपुरवासी नर, नारी वृद्ध अरु बाल। प्राण हुते प्रिय लागत, प्राण हुते प्रिय लागत। सब कह राम कृपाल। प्राण होते प्रिय लागत, सब कह राम कृपाल। तो जोगबहि जिन्हि प्राण की नाई, महि सोबत तेई राम गोसाई। ऐसे श्री राम जी भूमि पर सो रहे हैं। श्री किशोरी जी के, जिनके पिताजी इतने बड़े महान, ससुर जी इतने बड़े महान, पति इतने बड़े महान, पर ऐसी श्री किशोरी जी भी भूमि पर सो रही हैं। ये विधाता की बामता है। निषाद राज अपने मन की व्यथा, मन के विषाद श्री लक्ष्मण जी से निवेदित कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी इनको समझाते हैं। आगे सुश्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं।